हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री, जिसमें आज हम यूनिट 1 देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स का ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसके पहले वाले पार्ट हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो पे हम देखेंगे अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। बहुत ज़्यादा ही आसानी से इसे विद एग्जाम्पल हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो देख सकते हो विद एग्जाम्पल समझेंगे, बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, तो बात करें बहुत ही आसान टॉपिक है, तो चलो देखते हैं अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो देखो बात करें रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या, अभिक्रिया की दर मतलब हमें अभिक्रिया की क्या गति निकालनी है, दर निकालनी। देखो जैसा नाम से पता चल रहा है कि अभिक्रिया की दर मतलब हमें अभिक्रिया की क्या निकालनी है, गति को निकालना है कि अभिक्रिया कितनी स्पीड से चल रही है। ठीक है, ये बात होती है अभिक्रिया की दर की। ठीक है, कि अभिक्रिया किस गति से चल रही है। तो देखो कहा गया मंद अभिक्रियाओं की दर प्रयोगों द्वारा ज्ञात की जा सकती है। किसकी दर, मंद अभिक्रिया, जो स्लो रिएक्शन होती है उसकी दर को, स्लो रिएक्शन की दर को या स्लो रिएक्शन की स्पीड को हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो पे हमने फास्ट रिएक्शन, जो तीव्र अभिक्रियाएं, स्लो रिएक्शन, मंद अभिक्रियाएं तथा अति मंद अभिक्रियाओं के बारे में देखा, जिसमें से तीव्र अभिक्रिया जो है उनकी दर को हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते, मंद अभिक्रिया की दर को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसी कारण से कहा गया मंद अभिक्रियाओं की गति को आप प्रयोगों द्वारा ज्ञात कर सकते हो। तो देखो जैसे मंद अभिक्रिया, अगर आप वो वाला वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो बात करें, मान लो कोई रिएक्शन है, देखो ये आपकी कोई रिएक्शन है, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। ये जो ए और बी है और सी और ये डी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके ए और बी अभिकारक हैं, सी और डी उत्पाद हैं। ठीक है, और ये जो ए और बी देख रहे हो ये क्या है, रस समीकरण मिति गुणांक। रस समीकरण मिति गुणांक ये क्या होता है, देखो जैसे मान लो कोई रिएक्शन N2 प्लस H2 बन रही है क्या, 2NH3। ठीक है, N2 प्लस H2, यहाँ पे 3 का गुणा होता है, ये होती है अमोनिया का निर्माण। ठीक है, तो इस पे जो नाइट्रोजन है ये क्या है, अभिकारक, यहाँ पे हाइड्रोजन H2 जो है ये अभिकारक है, यहाँ NH3 जो है ये क्या उत्पाद है। लेकिन ये जो 2 और 3 का गुणा है ये क्या होते हैं, रस समीकरण मिति गुणांक होते हैं। तो ये ए और बी जो स्मॉल स्मॉल देख रहे हो ये सब, ये क्या है, रस समीकरण मिति गुणांक है। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, रस समीकरण मिति गुणांक। ठीक है, तो इसका बात आप याद रखना, रस समीकरण मिति गुणांक कहते हैं इसको। तो बात हो गई, ये जो आपका ये जो गुणांक लगे हुए इन्हें क्या कहते हैं, रस समीकरण मिति गुणांक। और ये जो इस कैपिटल ए और कैपिटल बी ये क्या अभिकारक, कैपिटल सी और कैपिटल डी क्या उत्पाद। तो किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, आपका रिएक्टेंट होता है जो कि प्रोडक्ट बनाता है, मतलब अभिकारक होता है जो कि उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक है, अभिकारक क्या करता है, उत्पाद का निर्माण करता है, इतना तो आपको पता होगा। कोई भी अभिक्रिया होगी, जैसे इस पे अभिकारक थे, अभिकारक क्या कर रहा है, उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तो अब हमें इसकी गति को ज्ञात करना है कि हम इसकी गति कैसे जान सकते हैं इस अभिक्रिया की। ठीक है, तो देखो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, डेफिनेशन पढ़ो। कह रहा है एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता के परिवर्तन की दर अभिक्रिया की दर कहलाती है। कितने समय भैया, एकांक समय मतलब टी बराबर 1, टी बराबर 1 में अभिकारक, ये जो आपका अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर अभिक्रिया की दर कहलाती है। तो ये हुई आपकी डेफिनेशन। अब हम क्या करेंगे, एग्जांपल से समझेंगे भैया, तभी ये डेफिनेशन समझ में आने वाली है। तो चलिए देखते हैं। तो टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए भाई प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, तो बात करें अभिक्रिया दर बराबर, देख सकते हो सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, तो देख सकते हो अभिक्रिया दर बराबर सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। आप यहीं पर से परिभाषा बना सकते हो। देखो अगर ये जो समय इसको आप क्या कर दो, एक इसका मान रख दो, तो क्या परिभाषा हो जाएगी, एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन क्या कहलाएगी, अभिक्रिया दर कहलाएगी, अभिकारक या उत्पाद। ठीक है, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर अभिक्रिया दर कहलाती है। ठीक है, बस टाइम को आपको एक कर देना है, सांद्रता में परिवर्तन की दर अभिक्रिया दर कहलाएगी। ठीक है, तो ये बात होती है अभिक्रिया दर की। तो देख सकते हो, अब हम बात करेंगे इसको हम लिख कैसे सकते हैं, अभी आपको एग्जांपल से भी समझाएंगे, तो भाई इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखो जैसे अब ये अभिक्रिया है हमारी, ठीक है, ये रिएक्शन हमारी। अब मान लो हम अभिकारक से, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, ये परिभाषा है ना, तो हम पहले अभिकारक से दर निकालेंगे फिर उत्पाद से दर निकालेंगे इसकी। तो अभिकारक से जो दर का फॉर्मूला होगा वो होगा माइनस लगेगा और फिर होगा अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। अब यहाँ पे माइनस लगा है और नीचे देखो, अभी जब उत्पाद की दर निकालोगे तो प्लस का उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। अब बात ये आती है, यहाँ पे माइनस लगा, यहाँ पे प्लस लगा, ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ अब बताते हैं आपको। देखो अभिकारक है,
अभिकारक से क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद। तो ये जो अभिकारक से उत्पाद का निर्माण हुआ, तो इस पे कैसे निर्माण होता है। अभिकारक मान लो 10 ग्राम था, तो अब 10 ग्राम से हमें उत्पाद बनाना है, तो ये 10 ग्राम कम ही तो होगा, तभी तो उत्पाद बनेगा, कि 10 ग्राम 10 ही ग्राम रहेगा और उत्पाद बन जाएगा। ठीक है, बात को समझो जरा। ठीक है, तो देखो ये जो जैसे 10 ग्राम है, तो ये 10 ग्राम क्या होगा, उत्पाद में जब होगा तो इसकी मात्रा में क्या आती है, कमी आती है, जिस कारण से अभिकारक पे निगेटिव चिन्ह लगता है और उत्पाद पे क्या होता है, पॉजिटिव। क्योंकि अभिकारक है, अभी देखो अभी केवल हमारे पास अभिकारक होते हैं, जैसे N2+H2 वाली अब क्रिया है, तो अभी क्या है, केवल अभिकारक। ठीक है, अब अभी तो उत्पाद का निर्माण हुआ नहीं, जब उत्पाद का निर्माण होगा तो इसकी मात्रा कम हो जाएगी और NH3 बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है, इस कारण से इस पर पॉजिटिव चिन्ह और इस पर निगेटिव चिन्ह लगता है। ठीक है, ये बात होती है। तो दर इक्वल टू क्या हो गया, निगेटिव लगा अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, और इसी प्रकार प्लस उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, अब हम देखो इसकी सांद्रता निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। आपको सिंपली करना क्या है, अगर हम बात करें इसकी सांद्रता निकालने को, तो परिवर्तन को आप ऐसे दर्शाओगे d/dt, मतलब आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये जो आपको कह रहा है इसका परिवर्तन और सांद्रता का परिवर्तन और समय का परिवर्तन, तो आपको उसको कैसे दिखाना है, ऐसे d/dt, मतलब आपको डिफरेंशिएशन लगा देना है t पर, तो वो क्या होगा, परिवर्तन। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन अवकलन होता है। ठीक है, तो ये पढ़ रखा होगा आपने। तो देखो जैसे a पे निकालना है तो dA/dt, अगर b पे निकालना है तो dB/dt, अगर C पे निकालना है तो dC/dt, और D पे निकालना है तो कैपिटल D/dt। ठीक है, तो ये बात होती है, ऐसे निकाला जाता है। तो आप बात के यहाँ निगेटिव चिन्ह लगा तो निगेटिव हमने लगाया, और ये देखो ये जो आपका रस समीकरण मिति गुणांक है, इससे आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ भाग लगाना पड़ता है। देखो जैसे इसका निकाला तो 1/a, और इतना तो आपको लिखना ही है dA/dt। ठीक है, और अगर आप इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का अभिकारक इस कार से माइनस लग रहा है 1/b dB/dt। ठीक है, dB/dt। इसी प्रकार इसकी बात करें तो प्लस का, इस पे क्या लगेगा, प्लस चिन्ह, तो 1/c dC/dt। मतलब कि क्या करना है, हमें अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन निकालेंगे तो dA/dt हो जाएगा, और इसके रस समीकरण मिति गुणांक, जैसे a था तो हमने a से भाग लगाया, b है तो b से भाग लगाएंगे, और इसी प्रकार नीचे बात करें तो यहाँ पे आपको केवल चिन्ह प्लस का लगाना है, और c है तो c से भाग लगाया, d है तो d से भाग लगाया, देख सकते हो डी था। तो आपको करना क्या है, बस एक चीज याद रखनी, कैसे निकालोगे, आपको जब अभिकारक से निकालोगे तो आपको पॉजिटिव वो निगेटिव चिन्ह रखना है, और जब उत्पाद से निकालोगे तो आपको चिन्ह पॉजिटिव रखना है। और दूसरी बात क्या, दोनों में आपको क्या करना पड़ेगा, एक चीज कॉमन है कि आपको उसके रस समीकरण मिति गुणांक से क्या लगाना होगा, भाग लगाना होगा। तो ये होता है। अब हम एग्जाम्पल से समझने वाले, जिससे कि और आसानी से हमें समझ में आ सके। ठीक है, तो पहली नंबर रिएक्शन देखो, पहली नंबर रिएक्शन हमारी कौन सी है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से NH3 बन रहा है, जो कि हम शुरुआत से देखते चले आ रहे हैं। तो अब देखो हम N2 से निकालेंगे इसकी सांद्रता, इस अभिक्रिया की दर को। ठीक है, तो दर हम निकाल रहे हैं, देखो कैसे निकलेगी। यहाँ पे ये क्या है, N2 और H2, यहाँ पे क्या है, अभिकारक है ना, तो हमें चिन्ह कौन सा लगाना है, निगेटिव। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, D/dt, और क्या लगाओगे, यहाँ पे ऐसे लिख देना आपको नाइट्रोजन, बस ये। आप क्या करना है, यहाँ रस समीकरण मिति गुणांक से भाग लगाना है। इसका रस समीकरण मिति गुणांक क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो एक मानते हैं हम लोग, तो यहाँ पे -1/1। ठीक है, अब हम हाइड्रोजन से निकालेंगे। देखो हाइड्रोजन से निकालते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे चिन्ह कैसा लगेगा, निगेटिव, फिर आपको D/dt, और लिखना क्या है, हाइड्रोजन, और रस समीकरण मिति गुणांक से भाग लगाओ 1/ कितना हो जाएगा, 3 है यहाँ पे, तो 3 1/3। ठीक है, अब हम इससे निकालें अमोनिया से, तो इससे कैसे निकालेंगे हम लोग दर, इक्वल टू कैसे आएगा, 1/2 D/dt, और कैसे NH3। तो देख सकते हो इस पे चिन्ह हमने क्या लगाया, प्लस। क्यों लगाया आपको पता है, क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्ट है भैया, ये क्या है, प्रोडक्ट है, उत्पाद है, और ये क्या है आपका रिएक्टेंट है, क्या है, अभिकारक है। ठीक है, रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट पे क्या होगा, चिन्ह निगेटिव का, तो दोनों में लगेगा, मतलब रिएक्टेंट पे क्या होगा, चिन्ह निगेटिव का लगेगा, और प्रोडक्ट पे क्या होगा, चिन्ह पॉजिटिव का लगेगा। तो देखो इस पे क्या होगा, और आपको एक चीज क्या करना है कि दोनों पर रस समीकरण मिति गुणांक से भाग लगाना है। तो आप देखो ये वाला एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, इसको अब आपको बताते जाना है, पहले आप ही को बताना है, फिर क्या होगा तब निकालेंगे। ठीक है, अब NOBr से हम लोग दर निकाल रहे हैं, तो आप खुद मन में सोच लो, वो तो कर तो हम ही देंगे, मन में सोच सकते हो कि कैसे इसका आएगा। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, D/NOBr/dt, ऐसे ही तो लिखेंगे, बस सही है। तो इस पे अभी क्या गड़बड़ है, इस पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, निगेटिव का चिन्ह लगाना पड़ेगा, और इसके रस समीकरण मिति गुणांक से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। अब इसकी निकाले, यहाँ से अगर निकालते हैं तो क्या आएगा,
इस पे क्या लगेगा प्लस 1/2 NO, सॉरी d/dt भी तो लगाना है, ठीक है। इसका निकाले तो 1 है यहाँ पे, तो 1/1 कैसा प्लस का d/dt और Br2, ठीक है। तो देखो अब एक चीज याद रखो, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। मतलब कि अगर आप यहाँ से इसका मान निकालो, जो मान आएगा, यहाँ से जो मान निकालोगे इसका जो मान आएगा, और यहाँ से जो मान निकालोगे इसका जो मान आएगा, तीनों का मान जो होगा इक्वल होगा। क्या होगा, तीनों का मान बराबर होगा। मतलब कि आप क्या सीख चुके हो, अगर आपसे इस अभिक्रिया में इनके मान दिए हों, तो अगर आपसे इनके मान दिए हों और आपसे अभिक्रिया दर पूछे, तो चाहे आप इससे निकाल लेना, चाहे इससे निकाल लेना, चाहे इससे निकाल लेना। ये तो आपको तीनों करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आपको अगर इसका मान निकालोगे, इसका निकालोगे, इसका निकालोगे, तो तीनों का क्या आएगा इक्वल। इसी प्रकार इस पे भी इसका निकालोगे, इसका निकालोगे और इसका निकालोगे, तो तीनों का क्या आएगा इक्वल, इस पे भी इसी प्रकार, ठीक है। तो देख सकते हो ये है आपका अभिक्रिया दर, कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, ठीक है। तो देख सकते हो अभिक्रिया की दर थी रेट ऑफ रिएक्शन। तो भैया वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा यार, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।